इमरान खान साहब जो बाइडेन पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के सामने भी डट के खड़े हुए हैं। उसी तरह जैसे पाकिस्तान में डॉलर जो है इस वक्त रुपीस पे चढ़ता जा रहा है, रुपीस की वैल्यू यहाँ आती जा रही है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन सोच रहे हैं कि नहीं, हमारी ईगो रहेगी। शहबाज शरीफ साहब आएंगे, भुट्टो साहब आएंगे, इमरान खान साहब आएंगे, लेकिन इस पूरे चक्कर में पाकिस्तान की रुपीस की वैल्यू कहाँ आती जा रही है? इसके लिए कोई पॉलिसी, कोई और चीज़। हमारे पड़ोसी मुल्क को देखिए, इंडिया ने इतने बुरे हालात में ना चाइना से कभी अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं ट्रेड के, ना कभी अमेरिका से ताल्लुकात उनके ख़राब हो रहे हैं। उल्टा रशिया से इस टाइम में वो उसने ट्रेड अपनी बढ़ा दी है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा इंडिया को रोकने में कि वो ख़रीदारी ना करे। इस वक्त रशिया का सबसे बड़ा कस्टमर इंडिया बनता जा रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? सबसे पहले तो जी आप ये देखें कि सोचने की बात यह है कि इंडिया जो चीज़ें खरीदेगा, क्या वो इंडियन रुपीस पे करेगा रशिया को? उसका तो कुछ कर नहीं सकता रशिया। या फिर इंडिया कि ये कहेगा कि नहीं यार, चलो मैं यन में ले लेता हूँ, रुबल में ले लेता हूँ। ये बात अभी सामने आ जाएगी थोड़े दिनों में कि ये सारी ट्रेड हो रही है और हो चुकी है ये बिटकॉइन में। बिटकॉइन देके रशिया अपना ऑयल गैस भी बेच रहा है, क्रूड ऑयल भी बेच रहा है, और जो कोयला अभी खरीद रहा है इंडिया, अभी सामने बात नहीं आ रही, लेकिन इंडिया पे किस में कर रहा है भाई? डॉलर तो ले नहीं रहे वो लोग, तो पे किस में कर रहे हैं? लेकिन स्ट्रैटेजी देखें, इतने बुरे हालात में इंडिया फायदा कैसे उठा रहा है। अपनी स्टील मिल के लिए कोयला खरीदता जा रहा है क्योंकि रशिया डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा है, क्योंकि रशिया जो है दुनिया में सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कोयले का, और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयले की बात हो रही है यहाँ पर। और इंडिया दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो ये देखिए इस टाइम इंडिया अपनी स्टील मिल के लिए कैसे फ़ायदा उठा रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जी ये जो बिटकॉइन की पेमेंट है, अब इस बिटकॉइन की पेमेंट के हवाले से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपका जो भी फेवरेट पॉलिटिशियन है, जिसको भी सपोर्ट करते हैं, आपने कहना है जी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, सियासी तहरीक, वकार जका साहब उसके चेयरमैन ये पॉलिसी देते रहे, ट्रेड की पॉलिसी देते रहे, फॉरेन पॉलिसी देते रहे। यहां समझने की बात यह है कि क्या आप लोग आंखें बंद करके अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते रहेंगे, नारे मारते रहेंगे, पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं सोचेंगे? या आप ये कहेंगे ठीक है, आपको वोट देते हैं भुट्टो साहब, एमक्यूएम वालों आपको देते हैं, चलें जी आपको वोट देते हैं इमरान खान साहब, चलें जी आपको देते हैं वोट शहबाज शरीफ साहब, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रेजेंटेशन तो दे दीजिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? ऐसी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का क्या फ़ायदा जिसमें रशिया से आजकल हम कुछ खरीद नहीं पा रहे, अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं, अमेरिका से फड्डा ले लिया, यूरोपियन यूनियन का सत्यानाश कर दिया, एक तरफ उन्हें उनको तपा के रखा हुआ है। तो ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है जिसमें दुश्मन बना रहे हैं? दुश्मन बनाने का क्या फ़ायदा होगा भाई? कल को इमरान खान साहब हट जाते हैं तो अमेरिका से ताल्लुकात कौन ठीक करेगा? ये यूरोपियन यूनियन से कैसे ठीक करेगा? मतलब इस पूरे सीन में इंडिया जो पॉलिसी लेके चल रहा है, वो उनकी बात क्यों नहीं खराब हो रही चाइना से या अमेरिका से? उनकी बात क्यों नहीं खराब हो रही? उनकी भी होनी चाहिए ना। इस वक्त तो पैसा सारा जो है वो इंडिया की तरफ से ज्यादातर जा रहा है रशिया को। अगर इंडिया लेना छोड़ दे सामान, तो कितना बुरे हालात और हो जाएंगे रशिया के। फंड्स कैसे आ रहे होंगे उनके पास? तो इस पूरे चक्कर में आपको अपने फेवरेट पॉलिटिशियन से पूछना है, अच्छा यार चलो वकार जका ठीक नहीं है, बिटकॉइन की बात भी उसकी ठीक नहीं है, जो पॉलिसीज वो दे रहा होता है वो भी ठीक नहीं है, चलो भाई आप बताएं ना, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को नहीं अगले इलेक्शन में वोट देते, आपको देने के लिए कोई प्रेजेंटेशन तो दे दें आप। इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखें कितना दबाव पड़ रहा है। पाकिस्तान से अमेरिका नाराज है और पाकिस्तान का जी सत्यानाश हो रहा है ना। क्या आ जाता है, इंडिया जो भी खरीदारी कर रहा है उसके लिए अब वह दिलीप सिंह को भेजा है तो ये इनके इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वहां जाके वो इंडिया को समझाने जा रहे हैं कि देखो भाई, आप सामान वामान नहीं खरीदो, ये सही नहीं है, आप ये अमेरिका से दोस्ती खराब हो जाएगी। इसके बावजूद मोदी नहीं रुक रहा, वो करते जा रहे हैं अपना काम। अब इस पूरे चक्कर में आप ये चेक कीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या हम कोई फ़ायदा उठा पा रहे हैं सिवाय इसके कि एक जमात दूसरी जमात को गाली देती है, दूसरी तीसरी को जमात गाली दे रही है? फ़ायदा क्या हो रहा है? कहीं कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? नहीं। स्टॉक मार्केट यहाँ वहाँ, कल पता चलेगा ये नीचे जा रहा होगा सिस्टम, उसके बाद खैर क्या कर सकते हैं। चलें, आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर आपको लगता है नहीं यार वकार ज़का आप भी कोई इतने कोई अच्छे नहीं है, आप भी वो इमरान खान वाली बातें हाँ करें, आपके पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप भी वही वाली बातें कर रहे हैं, 90 दिन में मैं ये ठीक कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी तो साथ दे रहा हूं, मैं आपको एविडेंस के साथ प्रूफ भी तो कर रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो सही भी तो होता जा रहा है। आपका ही सिर्फ कसूर ये था कि अगर इमरान खान साहब कह रहे थे 90 दिन में मैं ठीक करूंगा, तो आपका सवाल होना था अच्छा जी बताएं कैसे। मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा तो इनके वोटर को चाहिए तो उससे पूछते अच्छा भाई बताइए कैसे सर, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन कैसे करेंगे, फॉर्मूला बता दें। आपने पूछा ही नहीं।
और अभी भी अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो जो लोग भी आएंगे, क्या आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? वो कह रहे हैं मईशत ठीक करेंगे। बोले ठीक है, कैसे? जब तक आप कैसे नहीं पहुंचेंगे, आप कभी भी पाकिस्तान में सही हुक्मरान नहीं ला सकते। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें लगती हैं कि नहीं यार वाकई ये कुछ कर सकता है, ये वो वादे नहीं हाँक रहा, ये वो वाली बातें नहीं कर रहा जो बाकी पॉलिटिशियंस करते रहे हैं, ये सॉलिड एविडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि हाँ यार ये अगर किया होता, जैसे बिटकॉइन $5,000 पे लिया होता, आज हम इस पोजीशन में होते कि सस्ता क्रूड ऑयल ले सकते थे। हमें तो सस्ता ही पड़ता ना, हम कोयला सस्ता ले सकते थे। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी? नहीं। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान हमारी सियासी तहरीक जो इलेक्शन कमीशन में भी है, अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है वो जितनी जल्दी इसको ओके करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के हर इलाके से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन करें। ओवरसीज पाकिस्तानी भी ज्वाइन करें, लेकिन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, अगर वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान से, किसी भी इलाके से, तो आपने पता करना है आपका NA कौन सा है, आपका प्रोविंशियल असेंबली का नंबर कौन सा है, वो निकाल कर अपना पूरा डेटा यहाँ भेजिए। हमें अमीर गरीब का चक्कर नहीं है, हमें पैशनेट लोग चाहिए। आई नो पॉलिटिशियंस वो होते हैं जो बिल्कुल जिनको पैसा हो, जिनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आप आए तो सही, शुरू तो करें, अपने इलाके के लिए काम तो शुरू करें कि हाँ अगले इलेक्शन में हम टेक्नोलॉजी मूवमेंट के साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार वकार जका हटा भाई, दफा करो वकार जका यार, ऐसी अपनी तरफ से हाँकता रहता है, इसकी ऐसी बस बिटकॉइन की बातें थोड़ी चल गई तो हीरो बन रहा है, ये भी ऐसे ही है भाई, इसके पास कुछ नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है वकार जका, हम नहीं मानते आपके टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को, हम उन्हीं को वोट देंगे। जियो भुट्टो, नारे अल्ताफ हुसैन, नारे नवाज शरीफ, नारे इमरान खान, ये करते रहे। हम भी फिर टेक्नोलॉजी मूवमेंट की पार्टी छोड़ के, ये पॉलिटिकल पार्टी का सरदर्द छोड़ के हम क्या करेंगे, हम एक और पार्टी में चले जाएंगे और वो होगी डांस पार्टी।